फरकान भट्टी। ऐसा ही कुछ कर रहा है इंडिया अपने साथ। इस साल अगस्त सितंबर में हॉकी का एशिया कप इंडिया में होना है और वो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान अगर उसमें अच्छा करता है तो पाकिस्तान हॉकी का वर्ल्ड कप खेल सकता है। और पिछले हफ्ते खबर निकल के बाहर आई कि पाकिस्तान की टीम इंडिया ट्रैवल करेगी इसी साल अगस्त सितंबर में। मैंने कहा चलो 3-4 दिन इंतजार करते हैं, क्योंकि दिमाग नहीं मान रहा था कि पाकिस्तान की टीम ट्रैवल करेगी। अब इन बातों का ताल्लुक अभी क्रिकेट के साथ भी होना है। कल ही पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टांस आया कि नहीं जी, हमारी हॉकी टीम इंडिया नहीं जा रही। फेयर इनफ, नहीं जाना चाहिए। तेरा काम तो क्रिकेट पर है ना, तू हॉकी पर कैसे बोल रहा है भाई? और तू कहता है ना कि हाँ इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया के जो अवाम है, जो इंडिया की पब्लिक है, वो गालियाँ देती है, ऐसा करती है, आटा दाल रोटी भिखारी, ये वैसी वैसी बातें करके बोलते हैं। ये सब बोलना तो तुम लोगों ने सिखाया है। तुम्हारे खुद के जो लीडर हैं, जो तुम्हारे खुद के जो कहते हैं अवाम के लोग हैं, वो खुद भीख मंगे हैं। वो खुद बोलते हैं यहाँ पर आटा नहीं है, यहाँ पे दाल नहीं है, यहाँ पे गैस नहीं है, यहाँ पे आलू नहीं है, यहाँ पे टमाटर नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमको कैसे पता चला कि वहाँ पर वो ये चीज़ की कमी है? तुम लोग खुद के घर से ये चीज़ें कहते हैं सोशल मीडिया पर वायरल होती है ना, तब जहाँ पर ये बातें उड़ती हैं ना। अब कोई ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे घर में जाकर देखता होगा कि ये नहीं पड़ा, वो नहीं पड़ा, कि इनके घर में आटा है या दाल है। ये जब तुम्हारे घर में से बातें निकलती है तब जाकर तुम्हारे लोगों के ऊपर मीम्स बनते हैं ना, तब तुम लोगों के ऊपर बातें बनती है ना। और तुम्हारा काम तो है क्रिकेट पर, तू बातें कर रहा है हॉकी पर, हैं? और तू कहता है कि तुम्हारा जो पेशा है वो क्रिकेट है। तो पढ़ा कहते हैं तो तू यहाँ पर पढ़े लिखे है, ये है, हैं? मैंने तो कभी देखा नहीं, तो कभी इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहा हो या तो कभी किसी पे कमेंट कर। तूने नासिर हुसैन की पोस्ट पर कमेंट किया, वो तो अंग्रेज है, तुमने क्या किया? तुमने किया कमेंट हिंदी में, तो तुम्हारे लोग वहाँ पर पीछे पड़ गए। अब इसमें गलती तुम्हारी है ना, तुम लेने के वहाँ पर मज़े, तो वहाँ पर इंडिया वालों ने तुम्हारे मज़े करा दिए। तू तू देखता है टीआरपी इंडिया वालों से। तो आपने ठीक को ठीक कहना है, इंडिया की तरह नहीं कि जहां पाकिस्तान का नाम आ गया तो बेकारी बोल दिया, पानी नहीं है, खाना नहीं है। नहीं भाई, हम पढ़े लिखे लोग हैं। जो अपने किसी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहा है उसकी हम खुल के बताएंगे कि यार वो अच्छा ही कर रहा है। सो जितनी भी ये स्पोर्ट्स की मार्केट है, क्रिकेट की, हॉकी की, वो इंडिया ने बड़े अच्छे तरीके से कैप्चर की हुई है। जिस तरह क्रिकेट में उनकी मनमानी चलती है, उसी तरह हॉकी में भी मेन स्पॉन्सर्स, बड़ी लीग भी वो करवाते हैं। जैसे आईपीएल है, वैसे हॉकी की लीग भी उनकी होती है। तो उनका बड़ा कंट्रोल है हॉकी में। हर टूर्नामेंट भी जो वो चाहते हैं उनको मिल जाता है। सो पाकिस्तान टीम अगर पार्टिसिपेट नहीं करती तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ऑन द अदर साइड, अभी हफ्ता पहले इंडिया ने, बीसीसीआई ने यह भी इनकार किया है कि हमारी टीम बांग्लादेश नहीं जाएगी खेलने। इसी साल अगस्त में इंडिया ने बांग्लादेश जाना था, जिसमें वनडे भी थे और T20 भी थे। और आजकल बांग्लादेश और इंडिया की पॉलिटिकल लेवल पे अच्छी नहीं चल रहे, तो इंडिया ने इनकार कर दिया कि नहीं, हमारी टीम वहां नहीं जाएगी। अब ये कोई पहली दफा तो नहीं है कि हमारे खित्ते में, इस रीजन में पॉलिटिकल हालात थोड़े खराब हैं। अक्सर इंडिया बांग्लादेश नहीं जा रही, इससे तुझे क्या मिर्ची लग रही है? इंडिया नहीं जाना चाहता, इसमें तुझे क्या मिर्ची लग रही है? हाँ, तुम अपना देखो ना। और तू तो कहता है तुम्हारा पॉलिटिक्स में तुम्हारा कोई कहते हैं इंटरेस्ट नहीं है। तू बातें करता है बीजेपी के ऊपर, और तो कभी बातें करता है कभी मोदी के ऊपर, कभी तो बातें करता है कहता है अभी इंडियन के नेताओं के ऊपर। जब तू खुद एक्सेप्ट करता है कि तू खुद एक कहते हैं कि क्रिकेटर एनालिस्ट है, तो तू फिर बातें इधर उधर की करता है? या तो तू खुद का स्टैंड रख। और तो बात तो हो रही है इंडिया और इंग्लैंड के मैच की, और तो बीच में ले आया बांग्लादेश। तो बांग्लादेश तुम्हारे साथ कैसा भी रिश्ता रखे, क्योंकि वो तुम्हारे साथ खेलना पसंद है उनको, क्योंकि तुम्हारी टीम को खुद घर में आकर पेल जाते हैं, तुम्हें घर में बुलाकर भी पेल देते हैं। तो उनके तो मज़े लगे हुए ना। इंडिया और बांग्लादेश का एक कहते हैं कि अलग एक इशू है। वो इधर की सरकार जाने, बांग्लादेश की सरकार जाने, तुम क्यों कढ़ाई में पकौड़े तलने आ गए इंडिया और बांग्लादेश के? और तो बीच में कभी तू पकड़ता है, टांग पकड़ता है इंग्लैंड की, कभी टांग पकड़ता है नासिर हुसैन की, कभी टांग पकड़ता है तू बांग्लादेश की। तो भाई खुद का स्टैंड तो देख ले, तो बातें किस पे करनी है? बात चल रही है तेरी इंडिया और इंग्लैंड पे। अब बजाय इसके कि इनके पढ़े लिखे लोग इस चीज की आवाज उठाएं कि यार आप इंडिया को जाने दो बांग्लादेश खेलने, उसके बाद
आपका एशिया कप भी आ रहा है और उसमें इंडिया की टीम पाकिस्तान से खेलेगी। बल्कि आईसीसी के टूर्नामेंट में आपका वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप है, उसमें हाइब्रिड मॉडल पहले से ही ऑन है। इंडिया की टीम भी श्रीलंका जा रही है। अच्छा, पहले ये लोग बढ़ के मारते थे कि देखना पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा। अच्छा, मैच अनाउंस हो गया। अब ये लोगों को नया डायलॉग मिल गया है, देखना इंडिया की टीम श्रीलंका नहीं जाएगी हाइब्रिड मॉडल के लिए। जब वो भी चली जाएगी तो अगला इनका बहाना क्या होगा? और देखना हम आपको हरा देंगे। अच्छा, फर्ज करो पाकिस्तान ने हरा दिया, फिर कहेंगे ओ क्या हो गया अगर एक मैच जीत गए। फजूल बातें, कहीं पे इनको हौसला नहीं है, इन्होंने चीजें एडमिट नहीं करनी। इनका जो माइंडसेट है ना, इनको लगता है कि नफरत बेच बेच के दुनिया में हमारी बड़ी इज्जत है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मीडिया पढ़ें, स्पेशली ये जो इंडिया पाकिस्तान की एक जंग हुई है, उसमें सारा इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। मतलब मैं पॉलिटिक्स पे बात तो नहीं करता, लेकिन चलो आज थोड़ी सी कर लेते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को जिस तरह फेवर कर रहा है, दुनिया के बड़े बड़े अखबार पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, एससीओ की मीटिंग्स में पाकिस्तान की वाह वाह हो रही है, तो इंटरनेशनल मीडिया किसकी तरफ आगे आ रहा है? पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। लेकिन इनके मुल्क में ये चीजें नहीं बताई जाती। इनको सिर्फ वो चीज बताई जाती है जिससे इन लोगों को लगे कि हाँ यार, पाकिस्तान तो है ही गंदा। और वही सोच अब बांग्लादेश के बारे में भी ये अपने लोगों में भर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड मुझे एशिया कप का जो फ्यूचर है थोड़ा अजीब लगना शुरू हो गया है, क्योंकि अगर इंडिया की टीम बांग्लादेश नहीं जा रही, फॉर्मेलिटी के लिए अनाउंस कर दिया गया कि अगले साल देखेंगे, बांग्लादेश के दिल में तो ये बात अच्छी खासी आई होगी और आनी भी चाहिए कि यार ये नहीं आ रहे, हमारी इतनी बड़ी सीरीज थी, गेट मनी ऑब्वियसली आप इतनी कमाते हैं, आपके स्पॉन्सर बिकते हैं, टीवी राइट्स, बड़ा फायदा हो जाता है। तो वो बांग्लादेश जो कल तक बीसीसीआई की गोद में जाके बैठता था, जैसे आजकल श्रीलंका बैठ रहा है, अब उसका रुझान आपको आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की तरफ नजर आएगा। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान तो एक साइड पे हो जाएंगे और अफगानिस्तान और श्रीलंका आपको हमेशा इंडिया के साथ नजर आएंगे। क्योंकि जब भी छोटी सी स्लॉट निकलती है, श्रीलंका इंडिया एक आधी कोई सीरीज खेल लेते हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूं, अभी ये जो इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज नहीं ना होगी, उसकी जगह श्रीलंका इंडिया कोई 3-4 मैच खेल लेंगे। फिर अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है इंडिया, उनको ग्राउंड्स भी प्रोवाइड करता रहा है माजी में, तो वो भी उनका भी रुझान उस तरफ होता है। तो ये आपको दो डिफरेंट पाथ नजर आ रहे हैं, विच इज नॉट गुड फॉर क्रिकेट। ये क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जो बुनियाद थी एशियन क्रिकेट काउंसिल की, वो गोरों की मोनोपोली तोड़ के हमारी क्रिकेट को थोड़ा बड़ा दिखाना था दुनिया में, जिसमें हम एट टाइम्स कामयाब भी होते रहे हैं। बेवकूफों वाली बातें हैं यार, राइवलरी ऑस्ट्रेलिया इंडिया ठीक है, अच्छे लगते हैं उनके मैच, लेकिन अब हमारे हम तो हमारे रेबल हो नहीं, क्योंकि तुम्हारा हमारे साथ मैच होता नहीं है पाकिस्तान की टीम का भी इंडिया के साथ। इंडिया के जो राइवल हैं वो है ऑस्ट्रेलिया। तुम तो साले यूएसए से हार जाते हो, बांग्लादेश से तुम हार जाते हो, अफगानिस्तान से तुम हार जाते हो। तुम जहाँ पे इंडिया के राइवल कहाँ पे रहे? और बात रही तुम्हारी जो यहाँ के यूट्यूबर की, तो तुम कौन सा वहाँ पे चने बेचते हो? तुम भी तो यहाँ पर इंडिया के खिलाफ ही बोलते हो ना। तुम्हारा चैनल है क्रिकेट चैनल, तुम आधी से ज़्यादा अपनी वीडियो में बातें करते हो इंडिया के ऊपर, इंडिया की सरकार के ऊपर, इंडिया की कहते हैं नेताओं के ऊपर, या इंडिया के जो पब्लिक है उनके ऊपर बात करते हो। जो नफरत के जो असली बीज बोए हैं वो तुम लोगों ने बोया ना। तुमने खुद शुरुआत की है पहले बोलना। एक तरफ से तुम भीख मांग रहे हो कि इंडिया एशिया कप में खेले, दूसरी तरफ से कहते हो इंडिया एशिया कप में ना खेले तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब इंडिया अपना कहते हैं पोस्टर लॉन्च कर देता है एशिया कप का, जिसमें पाकिस्तान का कैप्टन का कहते हैं नहीं दिखाया गया, उसको शो नहीं किया गया, तब सबसे ज़्यादा मिर्ची तो तुम्हारे जैसे लोगों को लगी। एक तरफ से तुम कहते हो कि इंडिया वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ऊपर से कहते हो कि इंडिया अगर ये ना खेलेगा तो तुम्हारे कहते हैं दाना पानी नहीं मिलेगा तुम्हारे घर में। और रही बात पैसे की, वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है इंडिया ने आज तक कभी ना इंडिया यूट्यूबर या इंडिया के किसी भी कहते हैं बीसीसीआई के किसी भी सदस्य के मुंह से आज तक पैसे की बात नहीं सुनी। लेकिन तुम्हारा हर एक यूट्यूबर कहता है भीख मंगा यूट्यूबर हमेशा पैसा बीच में लेकर आता है। वो बोलता है पैसा, इनकी जब जब भी बीसीसीआई और पैसा ये दोनों इनके लिए कॉमन वर्ड है। जो कहते हैं ना इनके ये जब तक ये दो नाम नहीं लेंगे ना इनके खाना हजम नहीं होगा। चाहे इनका वो कहते हैं खजूर अहमद हो, चाहे इनका ये फुरकान भट्टी टट्टी जो होती है कि कहीं पाकिस्तान का नाम आ जाए तो उसको ब्लर कर दिया जाए। किसी बंदे ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं तो उसको ऐड से निकाल दो।
पता नहीं क्या दिमाग है यार आप लोगों का। और इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं इंडिया के यूट्यूबर्स, इंडिया के क्रिकेट पे बात करने वाले। उनको लगता है कि हम नफरत बेचते रहेंगे, हमारी ऑडियंस भी बनेगी, हम पैसा भी कमाएंगे। भाइयों, आपकी ना ऑडियंस बनेगी ना आप पैसा कमाएंगे। जिस वीडियो में आप पाकिस्तान को 4 गालियां निकाल देंगे या किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर का फेस थंबनेल में लगा देंगे, आपके 3, 4, 5,000, 10,000 व्यूज आ जाएंगे। लेकिन जब आप क्रिकेट में बात करेंगे, आपकी वो वीडियो कभी भी नहीं चलेगी, क्योंकि आपकी ऑडियंस ही नहीं है क्रिकेट की, आपकी ऑडियंस है नफरत की। और जो नफरत वाली ऑडियंस है, थोड़ी टेक्निकल जुबान में आपको बताऊं, वो आपको वॉच टाइम प्रोवाइड नहीं करती। यूट्यूब इज ऑल अबाउट वॉच टाइम, आपके पैसे नहीं बनेंगे। व्यूवरशिप के लिए तुम लोग मरते हो हैं, हमें हमको क्या जरूरत है? तुम कहते हो ना कि यहाँ व्यू मिल जाए 10,000 20,000 मिल जाएंगे, तुमको लोग पैसे नहीं आगे। पैसे के लिए तुम लोग मरे जा रहे हो। जब तुम्हारे चैनल यहाँ से बैन हो चुके हैं इंडिया में से, तुम तो खुद वहाँ पर उनको प्रेफर करते हो, हाँ VPN लगा कर हमको देखो, VPN लगा कर मुझे देखो, मैं मेरा ये चैनल है इसको मेरे को ऊपर देखो, मेरे को लाइक करो, शेयर करो, मैं आपके साथ अपने कहते हैं इंडिया और इंग्लैंड के एनालाइज अपने आपके साथ शेयर करूँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। तो व्यू के लिए मर कौन रहा है? पैसों के लिए मर कौन रहा है? तू खुद जा, तो तू अपना स्टैंड रख। तू खुद बोला कि मैं अपने दम पर करूँ जो करूँगा। एक तो भीख तो तू खुद मांग रहा है इंडिया से व्यू के लिए। व्यू के लिए क्या तू गालियाँ खाता है इंडिया वालों से? इंडिया वालों से गालियाँ खा कर ही तू खुद वो कहते हैं महान बनता है ना। जितना वो तेरे को गालियाँ देते हैं उतना मज़ा लेता है तू, क्योंकि तेरी व्यूअरशिप बढ़ती है। कहते हैं पैसा होना चाहिए ना, चाहे उसके लिए कहते हैं नंगा होना पड़ जाए, लेकिन पैसा होना ज़रूरी है। सही बात है भाई, तभी तो कहते हैं भिखारी है वो देश। पहले वो तस्वीर एक आई थी ना कि ब्रॉडकास्टर ने, इंडिया के ब्रॉडकास्टर ने, सोनी ने सलमान अली आगा की तस्वीर अपने प्रोमो में नहीं लगाई। आई थी ना तस्वीर, 3-4 दिन से सलमान अली आगा की तस्वीर भी आ रही है। ये नहीं आपको वो बताएंगे, क्योंकि ये खबर नहीं है उनके लिए, इसमें नफरत नहीं है। और जिसमें नफरत नहीं है वो चीज इंडिया में कैसे चलेगी? वो नहीं चल सकती। तो जो कमजोर है उसको दबाया जाता है। बांग्लादेश ये नहीं चाहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ये खेलेंगे। और अगर पाकिस्तान के खिलाफ बारिश भी हो गई, जैसे श्रीलंका में आपने देखा 2023 में, तो ये रिजर्व डे रख के भी मैच पूरे करेंगे, क्योंकि पैसा कमाना है। अच्छा, काफी लोग इंडिया में कहते हैं जी इंडिया तो बहुत अमीर है, BCCI हमें पैसे की जरूरत नहीं है। इंडिया अमीर है, लेकिन कहीं से तो पैसा आ रहा है ना। कहां से पैसा आ रहा है? क्रिकेट से पैसा आ रहा है। तो क्रिकेट तो खेलनी पड़ेगी। इतना पैसा तो इंडिया के पास नहीं है कि वो आज अपनी क्रिकेट बंद कर दें और अगले 50 साल तक बैठ के खाएं। इतना पैसा तो नहीं है। आपको वो सर्कल कंटिन्यू रखना है। और आज चाहे आपको इंडियन मीडिया जितना मर्जी चीख चीख के बोले, आज भी जो पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट या चलो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो पैसा कमाती है, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से बनता है। उसका अल्टरनेटिव कोई नहीं है। तो बंदे दे पुत्र बनो, प्यार बांटा करो, नफरत से कुछ नहीं मिलना। देखना पड़ेगा कि हॉकी का एशिया कप आगे कहां पे होता है। मुझे लगता है ये इंडिया में ही होगा और पाकिस्तान टीम पार्टिसिपेट नहीं करेगी। मुझे क्यों लगता है कि ये इंडिया में होगा? क्योंकि बैकिंग स्पॉन्सर्स सारे इंडिया से हैं। वो इंडिया से ये टूर्नामेंट कभी भी बाहर नहीं निकालेंगे और उनको पता है कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कप के लिए। तो पाकिस्तान को ये डबल नुकसान पहुंचाएंगे कि चलो तुमने इंडिया नहीं आना, ना आओ, तुम्हारा वर्ल्ड कप भी फारग है, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन। तो ये इस तरह से फायदा आपको नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ पे जो हॉकी को चलाने वाले हैं या जो क्रिकेट को चलाने वाले हैं, यहाँ पे उनका रोल आता है। क्रिकेट वाले एज एन एडमिन अपना काम करें और हॉकी वाले अपना काम करें। सबके लिए इक्वल होना चाहिए ना। मुझे याद है डेविस कप टेनिस में इंडिया ने इनकार किया था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमें दूसरी कंट्री कोई प्रोवाइड करो। अंडे, तू क्या कह रहा है कि इंडिया वाले जहाँ पर पाकिस्तान के साथ नहीं खेले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है? मरे तो तुम लोग जा रहे हो। हमारा तो कहते हैं स्केड्यूल लगभग बन चुका है। देखो, अगर यदि इंडिया की टीम का जो बांग्लादेश के साथ दौरा रद्द हुआ है, जो कहते हैं टूर रद्द हुआ है, उसकी जगह पर तो बांग्लादेश सॉरी श्रीलंका के साथ इंडिया का एक कहते हैं कि टूर ऑलरेडी लगभग बन चुका है, वो तो हो ही जाएगा। उसके बाद जो कहते हैं एशिया कप का जो विंडो है, अगर इंडिया वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करता एशिया कप में, या उसको कहते हैं नहीं उसमें अपनी कहते हैं अपने नहीं डालता, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाता, तो उसके बीच में आ जाएगा अफगानिस्तान। बहुत इंडिया को ऑफर कर रहा है। इंडिया का वेस्ट इंडीज़ के साथ भी हो सकता है। कहते हैं न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका बोर्ड भी इंडिया के साथ प्रेफर कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया कर रहा है कि यहाँ आप हमारे साथ आकर खेले। इंडिया के पास तो ऑप्शन के भंडार बड़े पड़े हैं। मरे तो तुम लोग जा रहे हो।
और रही बात हॉकी की, कहते हैं एक तरफ तो कहता है क्रिकेट चैनल है, दूसरी तरफ तो हॉकी की बात कर, होती है हॉकी की टीम हमारी जहाँ पे टीम नहीं जाएगी, तुम लोग वीज़ा कौन दे रहा है जहाँ पे आने का, तुम लोग को वीज़ा मिल जाए बड़ी बड़ी बात है। रो रो कर तो तुम्हारे लोग वीज़ा मांगे, तू खुद वीडियो बना रहा है, पहले तो अपनी सरकार से तो पूछ ले वो कैसे मरी जा रही है। तू तो आज जैसे कह रहा है जैसे तू खुद जहाँ का नेता हो या खुद जहाँ का प्राइम मिनिस्टर हो, तू अपने आप को ऐसे शो कर रहा है जैसे सब कुछ तेरे हाथों में हो। पहले अपनी सरकार और अवाम का तो सुन ले, वो तो मर रहे हैं कि हमारा टीम इंडिया के साथ मैच होना चाहिए, अच्छा मैच होना चाहिए, या हर स्पोर्ट्स में मैच होना चाहिए, हर तरफ से हमारे बीच में मैच होना चाहिए। लेकिन तू खुद है कि गैंडे, तू खुद कह रहा है कि हमको ज़रूरत नहीं है। वैसे ना कहते हैं ना पाकिस्तान के अंदर ना इनकी जो हाई कोर्ट ने इनके ना 27 चैनल बैन किए हैं, लेकिन इस गैंडे का चैनल पता नहीं क्यों नहीं छोड़ दिया इसके बीच में। जिस सबसे ज़्यादा नफरत के बीच तो यही बोलता है। एक वो खजूर अहमद था, उसने अब नया धंधा चला रहा है, वो अपने साथ कहते हैं स्क्रिप्टेड एक कहते हैं ना स्टोरी बनाते हैं, वो दो लोग बैठ जाते हैं, वो लगे रहते हैं एक दूसरे के साथ, इसकी टांग खींचने कभी उसकी टांग खींचने, वो सब स्क्रिप्टेड होता है। वो बंदा कहता है तो हम मेरे साथ मेरे खिलाफ है, जैसे ना ऑन कैमरा एक दूसरे के खिलाफ ऐसे बोलते हैं जैसे वो ना जैसे सीरियस मैटर चल रहा है, लेकिन अब वो होता ऑन कैमरा सिर्फ जस्ट ये सब स्क्रिप्टेड होता है। हमने ये बोलना है इंडिया के खिलाफ, ये बोलना है, तुमने बाबर के खिलाफ ये बोलना है। सेम इस गेंडे का काम यही है, इसने इंडिया के खिलाफ बोलना है, इसको पता है इंडिया से जितनी गालियाँ पड़ेंगी उतने इसको व्यू मिलेंगे। अगर एक इसको गाली देने आएगा तो 10 उसके पीछे और आएंगे। ये मज़े लेता है गालियाँ लेने के, सिर्फ इनको गालियाँ खा कर रोटी खा हजम होती है इनके, वरना इनकी रोटी हजम नहीं होती। इस बंदे को मैं एक बात बताता हूँ, अगर इंडिया वाले इसको देखना बंद कर देना कहीं से भी, जब पाकिस्तान में इसको 4000 लोग भी ना देखे, क्योंकि इसकी बातों में कोई लॉजिक नहीं होता। ये हमेशा भड़काऊ बात करता है, भड़का जिसको कहते हैं ना कि भड़क जाए, जिससे अब इंडिया वालों को गुस्सा है, इस पर भड़ास निकालने के लिए यहाँ ना चाहते भी इसके ऊपर जाना पड़ता है इंडिया वालों को, इसको गाली देने के लिए, जैसे इसको कहते हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो ये गेंडा इसलिए उछल रहा है। बाकी दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों। हाँ दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान के चैनल जो इंडिया के अंदर बैन है, लेकिन ये मैंने जस्ट एक छोटी सी वीडियो ऐड किया, जो मेरे को इस वीडियो पे इसके ऊपर मेरे को थोड़ी सी खार आ रही थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऐड किया। मुझको पता है ये गेंडा ये इंडिया इस काबिल नहीं है कि इसके ऊपर कोई रोस्ट करे, लेकिन ये गेंडा क्या करे, इसकी बातों में इतनी आज चुभन महसूस हो रही जी करा इसको मैं भी इसके थोड़े मज़े ले लूँ। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।